ओम श्री परमात्मने नमः। 14वां प्रकरण, सूत्र 3। साक्षी पुरुष परमात्मा ईश्वर आशा मुक्ति तथा बंध मुक्ति के जान लेने पर मुझे मुक्ति के लिए चिंता नहीं है। समस्त सृष्टि का कारण एवं आधार एक ही चेतन सत्ता है, जिसे भारतीय अध्यात्म ने ब्रह्म कहा है। इस ब्रह्म का स्वरूप है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यह ब्रह्म सत्य है, शाश्वत है, ज्ञान स्वरूप है एवं अनंत स्वरूप है। सृष्टि के समस्त स्वरूप इसी के स्वरूप हैं। ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। समस्त प्राणी जगत के भीतर वही चेतन तत्व ब्रह्म विद्यमान है, जिसे आत्मा कहा जाता है। देह इंद्रियों आदि के संयोग वाला यह आत्मा ही जीव है। इस जीव और ब्रह्म का अभेद संबंध है, जिसे गुरु आत्मज्ञानी शिष्यों को उपदेशित करता है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। तत्वमसि, वह तू ही है। वह अर्थात ईश्वर या ब्रह्म, तू अर्थात जीव या आत्मा असी है। ये महावाक्य हैं जो जीव और ब्रह्म की अभेदता का बोध कराते हैं। शिष्य को इनका बोध हो जाने पर वह कहता है, अहम ब्रह्म आस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म सर्वज्ञ है एवं जीव एक देशीय एवं अल्पज्ञ है। इस अल्पज्ञ स्वरूप में जो चेतन तत्व आत्मा है, वही ईश्वर है। दोनों का अभेद संबंध केवल चेतन में होता है। इस अभेदता को जिसने जान लिया वही मुक्त है। उसे मुक्ति की ना साधना करनी पड़ती है, ना उसकी चिंता ही। इसलिए जनक कहते हैं कि शरीर स्थित देह, इंद्रियों आदि का साक्षी पुरुष यह जीव ही आत्मा है। जिसने इस साक्षी पुरुष आत्मा को जान लिया, उसने इस परमात्मा परम आत्मा को जान लिया। उसने ईश्वर को जान लिया। आत्मा अल्पज्ञ है एवं परमात्मा सर्वत्र। उसी को परम प्लस आत्मा, आत्माओं में श्रेष्ठ कहा है। ईश्वर के कारण उसे ईश्वर कहा जाता है। अतः इस साक्षी पुरुष आत्मा एवं परमात्मा और ईश्वर में अभेद संबंध है। जिसने इस अभेद संबंध को जान लिया, तो उसे आशाओं से मुक्ति एवं बंधनों से मुक्ति की भी चिंता नहीं रहती। जनक को ऐसा अभेद संबंध ज्ञान हो जाने से ही वे कहते हैं कि इस साक्षी पुरुष परमात्मा ईश्वर के अभेद संबंध को जान लेने से मैं आशा रहित एवं बंध मुक्त हो गया हूँ। इसलिए अब मुझे मुक्ति की भी चिंता नहीं है। मुक्त तो मैं था ही। बंधन का जो भ्रम था वह मिट गया है, जिससे मैं शांत होकर स्थित हूँ। इस सूत्र का सार है आत्मा एवं परमात्मा के अभेद का ज्ञान। इस सूत्र का सार है आत्मा एवं परमात्मा के भेद का ज्ञान। यही ज्ञान की परम स्थिति है। जो दोनों में भेद देखते हैं, परमात्मा को आत्मा से भिन्न समझते हैं, वे द्वैतवादी धर्म है। जो आत्मा आत्मा में भी भिन्नता देखते हैं, वे आत्मा के नाम से जीव की ही व्याख्या कर रहे हैं। उन्हें चेतन आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है। जनक कहते हैं, यह अद्वैत का अनुभव ही ज्ञान की अंतिम अनुभूति है। सूत्र 4। जो भीतर विकल्प से शून्य है और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति स्वच्छंदचारी है, ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसी ही दशा वाले पुरुष जानते हैं। आत्मज्ञानी पुरुष स्वच्छंदचारी होता है। उसे सद असद, मिथ्या भ्रांति, नित्य अनित्य, क्षणिक शाश्वत आदि का ज्ञान हो जाता है। इसलिए वह सर्व बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद आचरण करता है। वह किसी के प्रतिबंध को नहीं मानता है, बल्कि स्वविवेक में जीता है, स्वाभाविक होकर जीता है। उसके आचरण सदा निर्दोष होते हैं।
वह बालवत हो जाता है। करने व न करने का आग्रह ही छूट जाता है। उसकी समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं, निग्रंथ हो जाता है। वह समस्त कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं के पार हो जाता है। उसका अंतःकरण संकल्प विकल्प से शून्य हो जाता है। वह विचार शून्य हो जाता है, निर्णय एवं चुनाव रहित हो जाता है, केवल मात्र साक्षी रह जाता है, दृष्टा मात्र। किंतु बाहर से अन्य व्यक्तियों की ही भांति दिखाई देता है तथा वैसा ही आचरण भी करता है। उसका खाना पीना, कपड़े पहनना, उठना बैठना, बात करना आदि समस्त क्रियाएं सामान्य व्यक्ति की ही भांति चलती रहती हैं। वह सामाजिक एवं शासन के नियमों का भी पालन करता है। सड़क पर चलते हुए सड़क के नियमों का भी पालन करता है। व्यवहारिकता, शिष्टाचार भी निभाता है। वह समाज में नग्न होकर नहीं घूमता, अभद्र व्यवहार नहीं करता, हंसी मजाक भी कर लेता है, अर्थात उसका बाहरी व्यवहार सामान्य व्यक्ति की ही भांति चलता रहता है। उसे अपने ज्ञान का अहंकार भी नहीं होता। वह बाहरी अनुशासन की अपेक्षा स्व अनुशासन से जीता है, किंतु उसके भीतर बड़ा अंतर हो जाता है। इस भीतर को जानने का कोई उपाय नहीं है। इसे वही जान सकता है जो इस स्थिति तक पहुंचा है। अज्ञानी उसे नहीं जान पाते, वे उसे सामान्य जन ही समझते हैं। सामान्य जन मनुष्य की परीक्षा उसके शरीर की बनावट, उसके कपड़े पहनने के ढंग एवं उसके आचरण से ही करते हैं। ये तीनों मनुष्य को जानने की कसौटी नहीं हो सकते। बहुरूपीय एवं पाखंडी भी ऐसे अनेकों मुखौटे लगाकर भिन्न भिन्न आचरण कर सकते हैं। है कुछ और किंतु कुछ और ही दिखाई देने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के नाटक करते हैं। भीतर जहर भरा है, बाहर अमृतमय वाणी बोलते हैं। भीतर कुटिलता है, बाहर सहिष्णुता का उपदेश देते हैं। भीतर हिंसा भरी है, बाहर अहिंसा की तख्ती लगाए घूमते हैं। भीतर से पूरे चरवाक ही हैं, बाहर अद्वैत की बातें करते हैं। इसलिए बाह्य आचरण मनुष्य की कसौटी नहीं हो सकता। अज्ञानी ही बाह्य आचरण के अनुसार मनुष्य की परख करता है, ज्ञानी नहीं। अष्टावक्र ने इसीलिए बाह्य आचरण से मनुष्य की परीक्षा करने वाले को चर्मकार की संज्ञा दी, जो केवल चमड़ी के पारखी हैं। ज्ञानी ज्ञान को देखता है, बाह्य आचरण को नहीं। इसलिए जनक कहते हैं कि ज्ञानी की आंतरिक स्थिति को दूसरा ज्ञानी ही जान सकता है, जिसे वैसा ही अनुभव हुआ है। अज्ञानी उसको कभी नहीं जान सकता। ज्ञानी बाहर भ्रांत पुरुष की भांति रहता है, जैसे उसे कुछ पता नहीं है। वह स्वच्छंदचारी होता है। वह भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करने वाला होता है। इसलिए इन बाह्य आचरणों से उसे जानना कठिन है। कृष्ण को जानना इसलिए कठिन हो गया कि वे माखन भी चुराते हैं, रास भी रचाते हैं, वह गीता का उपदेश भी देते हैं। ये सब बाह्य आचरण हैं, जिनको पकड़कर व्यक्ति का निर्णय करने वाला हमेशा चूकेगा। आचरण बदलने से ज्ञान नहीं होता। आचरण ज्ञान की छाया है। भीतर शुद्ध होने पर आचरण अपने आप ठीक हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। आचरण को ठीक करना सामाजिक उपयोगिता है, सामाजिक आवश्यकता है, किंतु इससे आत्मज्ञान नहीं होता। इति श्री अष्टावक्र गीतायां चतुर्दश प्रकरणं समाप्तम्। ओम शांति शांति शांति।